डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़े सैन्य अभियान के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में ले लिया और उन्हें अमेरिका ले जाया गया। यह कार्रवाई अमेरिका की तरफ से अचानक की गई सैन्य कार्रवाई थी, जिसमें काराकस में हवाई हमले और विशेष बलों की भागीदारी रही। ट्रंप का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह ऑपरेशन सफल रहा और वेनेजुएला का नेतृत्व अब अमेरिका के नियंत्रण में रहेगा जब तक सुरक्षित, उचित और न्यायिक संक्रमण नहीं हो जाता। ट्रंप ने घोषणा की कि मादुरो पर नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और आतंकवाद से जुड़े आरोपों के तहत आरोप लगाए गए हैं और वे अमेरिका में कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विवाद। वेनेजुएला की नई नेतृत्व, खासकर उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, ने इस कार्रवाई को अपहरण, किडनैपिंग बताया और इसकी आलोचना की। वहीं संयुक्त राष्ट्र, कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि किसी संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति को बलपूर्वक हिरासत में लेना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। मादुरो का बयान। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी ने न्यूयॉर्क की अदालत में अपनी गिरफ्तारी के समय आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें किडनैप्ड यानी अपहृत किया गया। उन्होंने खुद को वैध राष्ट्रपति बताया और अदालत में न तो दोषी माना और न ही मान्यता दी। दुनिया के 2 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका USA और वेनेजुएला के बीच चल रहा विवाद केवल एक द्विपक्षीय कूटनीतिक मुद्दा नहीं है। यह आज के वैश्विक राजनीति, तेल, शक्ति रणनीति, मानवीय अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे बहुआयामी मुद्दों का मिलाजुला परिणाम है। पिछले कुछ महीनों में यह विवाद इतनी तीव्रता से बढ़ा है कि यह एक वैश्विक विवाद में बदल गया है, जिसमें अमेरिका की सैन्य कार्रवाई, वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी, वैश्विक बाजारों में हलचल और संयुक्त राष्ट्र तक पर बहस छिड़ी हुई है। सैन्य टकराव 2025 के मध्य में तनाव और तेजी से बढ़ा। अमेरिका ने अपने जहाज़ों, लड़ाकू विमान और सैनिकों के साथ कैरिकियस और कैरिबियन क्षेत्र में बड़ी सैन्य तैनाती की। सामरिक रणनीति का नाम रखा गया ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। विकिपीडिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सितंबर 2025 में समुद्री हवाई हमला किया और कुछ जहाज़ों को निशाना बनाया, जिन्हें उसने ड्रग तस्करों द्वारा संचालित बताया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने उन जहाज़ों पर हमले को नशीली दवाओं के अवैध व्यापार रोकने के अभियान के रूप में पेश किया, लेकिन कई विशेषज्ञों और मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों को अवैध और बिना सबूत के बताया, जिससे अमेरिका पर आलोचना तेज हो गई। विवाद की जड़ें। इतिहास, राजनीति और तेल। वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का एक धनी संसाधन वाला देश रहा है, खासकर अपने तेल भंडार के कारण दुनिया के सबसे बड़े ज्ञात तेल भंडारों में से एक। इसके बावजूद 21वीं सदी की शुरुआत से ही वेनेजुएला की आर्थिक और राजनीतिक दशा बिगड़ती गई है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश का बहिर्वाह, भ्रष्टाचार और सरकारी नियंत्रण की अनियमित नीतियां तेल उत्पादन और निर्यात क्षमताओं को प्रभावित करती रहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका ऐतिहासिक रूप से वेनेजुएला के तेल उद्योग में गहरा भी शामिल रहा है और दोनों देशों के संबंधों में यह पहलू हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। USA ने पिछले दशकों में तेल कंपनियों को इस क्षेत्र में निवेश करने और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने की पहल की थी, लेकिन 2010 के बाद वेनेजुएला की आंतरिक राजनीति में उथल-पुथल बढ़ी। राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज और बाद में निकोलस मादुरो की सरकारों ने सत्ता पर कड़ा नियंत्रण और सामाजिक उदारीकरण के कार्यक्रम अपनाए। इससे अमेरिका की व्यापारिक व द्विपक्षीय के राजनैतिक प्रतिबद्धता प्रभावित हुई और दोनों देशों के बीच धीरे धीरे दूरी बढ़ी। क्या यह वास्तव में अपहरण, किडनैपिंग था? यह एक बड़ा सवाल है जिस पर दुनिया भर में बहस चल रही है। आधिकारिक अमेरिका का कहना है कि यह कानून प्रवर्तन ऑपरेशन था, न कि अपहरण, और उनके पास मादुरो के खिलाफ कानूनी आरोप हैं। हिंदुस्तान टाइम्स। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, मानवाधिकार समूह और राष्ट्र इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कह रहे हैं, क्योंकि किसी देश का राष्ट्रपति बिना अनुमति के दूसरे देश द्वारा हिरासत में लेना संप्रभुता के खिलाफ माना जाता है। वैश्विक प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित कई देशों ने अमेरिका की इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की।
कुछ ने इसे चेतावनी के रूप में देखा कि भविष्य में बड़े देशों द्वारा छोटे देशों पर बल प्रयोग का नया मानक स्थापित हो सकता है। अल जजीरा कुछ समर्थकों ने कहा कि मादुरो पर आरोप गंभीर हैं और कार्रवाई नशे के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा थी, लेकिन बहुसंख्यक विशेषज्ञ इसे अवैध सैन्य हस्तक्षेप मान रहे हैं। अमेरिका ने एक सैन्य प्रकार ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया और अमेरिका ले गया। एपी न्यूज ट्रंप का दावा, यह कानूनी कार्रवाई थी। नशीले पदार्थों, आतंकवाद से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यह विवादास्पद और संभवतः अवैध माना जा रहा है। हालांकि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की सरकार संकट में है। अभी दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों को सुधारने की पहलें भी चल रही हैं। वेनेजुएला ने उभरती साझेदारी और तकनीकी दौरे की योजना बनाई है और अमेरिका ने कुछ प्रतिबंधों में ढील देने की योजना की घोषणा की है।